आज का जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जब वो केस मैंने पहली बार सुना था तो मेरी भी रूह कांप गई थी, क्योंकि उन दरिंदों ने कैसे एक 7 साल की मासूम बच्ची को पहले तो अगवा करके उसका रेप किया। उन्होंने ना सिर्फ उसका रेप किया था बल्कि उसके शरीर को बीच से फाड़ दिया था। उसके अंदर से उसका कलेजा, किडनी और उसके फेफड़े भी निकाल लिए थे। इतनी ज्यादा भयानक घटना जिसने हमारे भारत देश को शर्मसार कर दिया था। तो वो कौन थी 7 साल की मासूम बच्ची जिसको उन दरिंदों ने मारा था? आज आप मेरी स्टोरी पर चाहे लाइक भी मत करना, लेकिन इस स्टोरी को अंत तक जरूर सुने ताकि आपको भी पता चले कि हमारे भारत देश में भी ऐसे हैवान रहते हैं जिन्होंने उस 7 साल की मासूम बच्ची को बिना उस पर दया करे उसे मार दिया। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। दिन था 14 नवंबर 2020। कानपुर का छोटा सा गांव भद्रस, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक पति पत्नी और उनकी एक 7 साल की मासूम बच्ची थी। और दिवाली के दिन यानी कि 14 नवंबर 2020 को उस गांव में सभी लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। और काम करते करते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जो वो परिवार था जिसमें एक पति पत्नी और उनकी एक 7 साल की बच्ची थी, वो बच्ची अपनी माँ से शाम को कहती है कि मैं बाहर खेलने जा रही हूं, मुझे 10 रुपए दे दो, मैं कुछ चीज वगैरह भी खाऊंगी। तब उसकी माँ उसे 10 रुपए दे देती है। जिसके बाद उस बच्चे ने कहा कि जब आप घर में दिए वगैरह जलाओ तब मुझे बुला लेना, मैं यहीं बाहर खेल रही हूं। वहां पर और बच्चे भी आस पड़ोस के खेला करते, इसलिए उसके घर के इतनी ज्यादा उसकी चिंता नहीं किया करते, क्योंकि वो बचपन से वहीं पर खेल कूद कर बड़ी हुई थी। उस दिन भी वो घर से 10 रुपए लेकर चीज लेने के लिए घर से बाहर निकली। थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बीतने के बाद, जब उसकी माँ ने दिए जलाने की तैयारी कर ली, उसके बाद वो बाहर जाकर अपनी बेटी को बुलाती है, लेकिन उसकी बेटी घर के बाहर नहीं थी। उसके बाद वो घर पर आती है और अपने पति को इस बारे में बताती है। जिसके बाद वो दोनों गांव में बाहर निकलते हैं और घर घर पूछने लगते हैं कि किसी ने उनकी बेटी को देखा, लेकिन किसी ने भी उन दोनों की बेटी को नहीं देखा था। इसके बाद वो दोनों गांव के ही एक मंदिर में जाते हैं, जहां से वो अनाउंसमेंट करवाते हैं कि उनकी बच्ची लापता है, अगर किसी को मिल जाए तो वो उन्हें आकर दे दे। लेकिन किसी को भी उनकी बच्ची का कोई भी पता नहीं था। फिर ऐसे ही चिंता चिंता में वो रात कैसे न कैसे करके वो दोनों पति पत्नी निकाल लेते हैं। फिर सुबह होती है और दिन आता है 15 नवंबर 2020 का। तब सभी लोग अपने अपने कामों में जा रहे थे। तभी एक गांव वाले की नजर गांव से बाहर बने एक मंदिर के पास एक छोटी सी बच्ची पर जाती है जो खून से लथपथ थी। वो उसके पास जाकर उसने देखा तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि उस बच्ची की इतनी बुरी हालत हुई थी कि वो देख भी नहीं सकता था, क्योंकि उस बच्ची के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और उसके शरीर को बीच से चीर दिया गया था और उसके अंदर से जितने भी पार्ट थे उन सबको बाहर निकाल लिया था। इसके बाद उसने ये बात गांव वालों से बताई और गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। जिसके बाद जिनकी वो बच्ची थी वो दोनों माता पिता भी वहां पर आते हैं और अपनी बच्ची को पहचान लेते हैं। जिसके बाद पुलिस को फोन किया गया और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने बॉडी को अपने अंडर में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गांव में पूछताछ शुरू कर दी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया कि बच्ची के साथ पहले तो रेप किया गया है और उसके बाद उसे गले दबाकर मार दिया गया। जिसके बाद उसके शरीर से उसके अंग निकाल लिए गए हैं। यह बात सुनकर गांव में भी सन्नाटा फैल गया था कि कौन इतना ज्यादा हैवान है इस गांव में जिसने इस मासूम बच्ची को इतनी बेरहमी से मारा है। लेकिन पुलिस अपने पूछताछ में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। 2 दिन बीत जाने के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड्स को बुलाती है। वो अपने कुत्ते लेकर उस गांव में आते हैं और उन कुत्तों को उस लड़की का कुछ कपड़ा वगैरह सुंघाया जाता है। जिसके बाद वो कुत्ता उस गांव में घूमने लगता है और घूमते घूमते वो कुत्ता एक घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। और वो घर जिस घर से वो 7 साल की बच्ची गायब हुई थी उसके बिल्कुल सामने वाला घर था। जब कुत्ते उस घर के सामने पहुंच गए, उसके बाद पुलिस वाले उस घर के अंदर जाने की सोच ही रहे थे, तभी पुलिस वालों की नजर पड़ी कि उस घर पर तो ताला लगा हुआ है। इसके बाद पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की कि इस घर में कौन रहता है। तब लोगों ने बताया कि इस घर में एक परशुराम और उसकी पत्नी सुनैना रहती है और उनके साथ उनका एक भतीजा अंकुर भी रहता है।
लेकिन उन्हें कल शाम से ही नहीं देखा। जब से वो 7 साल की मासूम बच्ची गायब हुई थी तब से ही ये लोग भी गायब हैं। अब पुलिस का शक सीधा उन्हीं के ऊपर जा रहा था। पुलिस अपनी कार्रवाई करने लगी। पुलिस ने गांव वालों से अंकुर का नंबर लिया और उसे ट्रेस पर डाल दिया, जिसके बाद 18 नवंबर 2020 के दिन अंकुर का पता चला कि वो कहां पर है। वो अपने एक दोस्त के घर पर रुका हुआ था, जहां पर पुलिस जाकर उसको पकड़ लेती है। वहां पर अंकुर अकेला नहीं था, उसके साथ उसका दोस्त वीरेन भी था, जिसने इस कत्ल में उसका साथ दिया था। पुलिस उन दोनों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है और उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन शुरू में तो वो बातें इधर उधर घुमा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब उनका रिमांड लिया, जब उन्होंने जो कुछ पुलिस वालों को बताया वो सुनकर पुलिस वालों के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि इतनी भयानक और इतनी दरिंदगी उन लोगों ने जब उस 7 साल की मासूम के साथ की, वो सुनकर पुलिस वाले भी रोने पर मजबूर हो गए थे। उन सब की भी आंखें नम हो गई थी। अंकुर ने बताया कि उसका एक चाचा है जिसका नाम परशुराम है और उसकी पत्नी सुनैना। उनकी शादी को 21 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें एक भी संतान नहीं है। वो दोनों बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत सारे हॉस्पिटलों में घूमे, उन्हें कोई भी इलाज नहीं मिला। इसके बाद वो मंदिरों में जाना शुरू कर दिया, लेकिन मंदिरों से भी वो निराश ही रहे। इसके बाद वो किसी तांत्रिक के पास गए थे। उस तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अगर वो किसी छोटी बच्ची का कलेजा निकाल कर खा लेते हैं तो उनके घर पर बच्चा होगा, और वो भी एक बेटा। और इसके बाद 14 नवंबर जिस दिन दिवाली का दिन था, उस दिन उन्होंने अंकुर को अपने घर पर बुलाया और उसे कहा कि अगर वो उनके लिए एक छोटी बच्ची लाकर देगा जिसका वो कलेजा निकाल कर खा सके तो वो उसे 1500 रुपए देंगे। 1500 रुपए के लिए वो अंकुर मान जाता है और 1500 रुपए लेकर वो अपने एक दोस्त वीरेन को इस बारे में बताता है और वो दोनों दिन में ही ड्रिंक वगैरह करने लग जाते हैं। ड्रिंक करते करते उन्हें रात हो गई थी और जब वो रात को वापस घर की तरफ लौट रहे थे तभी उन्हें वो 7 साल की मासूम बच्ची दिखी जो बाहर गली में खेल रही थी। जिसके बाद वो दोनों उस बच्ची के पास जाते हैं और उसे चीज दिलाने के बहाने से उठा लेते हैं और वो बच्ची भी उनके साथ चली जाती है, क्योंकि वो बच्ची शुरू से ही वहां पर खेला करती, वो उन दोनों को जाना करती, अंकुर को और वीरेन को, इसलिए वो उनके साथ चली जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या करेंगे। फिर वो दोनों उस बच्ची को लेकर गांव से बाहर एक मंदिर के पास जाते हैं और वहां पर पहले तो वो उसका रेप करते हैं। जब उसका रेप हो रहा था तब वो कितनी चीखी होगी, कितनी चिल्लाई होगी, लेकिन पटाखों की आवाज में उस बेचारी 7 साल की मासूम बच्ची की आवाज दब गई। उन्होंने बेरहमी से उसका रेप किया। रेप करने के बाद उन्होंने जब वो बेसुध हो गई उसके बाद उसका गला दबाकर उसको मार दिया। उसको मारने के बाद वो वहीं पर भी नहीं रुके, उन्होंने फिर उसके सीने को चीर दिया और उसके अंदर से कलेजा, लीवर और फेफड़े और उसकी आंत भी बाहर निकाल ली और वो सब ले जाकर परशुराम और सुनैना को दिया। और फिर सुनैना ने उस कलेजे को कढ़ाई में चढ़ाकर बनाया और आंत वगैरह तो उसने कुत्तों को डाल दी और कलेजे की उन्होंने सब्जी बना ली। और उस 7 साल की मासूम बच्ची के कलेजे की उन्होंने सब्जी बनाने के बाद दोनों ने रोटी के साथ खाई। अब आप लोग सोच सकते हैं कि वो लोग कितने बेरहम हो गए, उन्हें एक 7 साल की मासूम बच्ची पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। रोटी वगैरह खाने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए वो रात को ही घर को बंद कर देते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं और अंकुर के एक दोस्त के पास जाकर वो दोनों अंकुर और वीरेन रुक जाते हैं और उसके दूसरे दोस्त के पास परशुराम, उसका चाचा और उसकी चाची सुनैना रुक जाते हैं। पुलिस ने अंकुर और वीरेन को तो उठा लिया था और उनसे पूछताछ जारी थी, जिसके बाद उन्होंने चाचा और चाची का भी एड्रेस दे दिया। पुलिस वहां पर जाती है और परशुराम और सुनैना को भी अपनी हिरासत में ले लेती है और पुलिस स्टेशन ले आती है। जिसके बाद ये केस अदालत में जाता है, लेकिन अदालत में भी ये केस दिन ब दिन जैसे और केस चलते रहते हैं वैसे ही ये केस भी चलता रहा। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जो इतना भयानक केस था जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। जरा उस माँ और उस बाप के बारे में सोचिए जिसकी वो 7 साल की मासूम बच्ची थी, जिसके साथ उन दरिंदों ने इतना हैवानियत का काम किया। उन्होंने जब तक दिवाली नहीं मनाई जब तक कि उसकी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। फिर 16 दिसंबर 2023 के दिन अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उन चारों को उम्र कैद की सजा हुई और उन्हें 20 से 25 हजार का जुर्माना लगाया। अब आप लोग ही बताइए, क्या यह सजा उन चारों दरिंदों के लिए काफी है जिन्होंने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर एक 7 साल की मासूम बच्ची को मार दिया? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर देना। आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।